जी, आज हम आए हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिपली में, जहाँ पे सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे 4 दिवसीय का बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम है खुशहाल सिंह मेहता। अब मेरा नाम है खुशहाल दास। मैं हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड से आया हूँ। जी, आज यहाँ पे 4 दिवसीय का जो बौद्ध दिवस है, क्या कहोगे सर आप कुछ? ये 4 दिन का जो बौद्ध दिवस प्लस निर्माण दिवस भी 2 पर्व इकट्ठे हैं। दोनों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको बौद्ध दिवस बोला जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ये। 17 फरवरी 1928 को हमारे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने 17 फरवरी 1928 को हमारे दादा गुरु जी स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से ये आध्यात्मिक ज्ञान की गुरु दीक्षा ली थी। और जो ज्ञान आज इतना बृहत रूप पकड़ चुका है, वो तत्व ज्ञान जो बहुत मानव के लिए हितकारी है, वो ज्ञान अभी पूरा विश्व में ये तैयार है फैलने को। और इसका माध्यम है हमारे वेद, पुराण, गीता, शास्त्र, जो यहाँ पर आपको डिस्प्ले लगा रखा है। दूसरा जो इसका माध्यम है, प्लेटफॉर्म है, वो है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जैसे आप देख सकते हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और जितने भी ऐप्स हैं, बहुत सारे उसमें ऐप्स हैं। और सबसे बड़ा ऐप्स है संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल, जो कि अभी इसमें 1 करोड़ के करीब उसमें सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जी, उद्देश्य क्या है इस बौद्ध दिवस का, जो यहाँ लाखों लोग जुड़ रहे हैं, क्या उद्देश्य है? हाँ, उद्देश्य है जैसे परमात्मा की वाणी है, जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लिखे जान, बाकी समय बर्बाद गया बिना गुरु के ज्ञान। बौद्ध दिवस, बौद्ध का अर्थ होता है जानकारी। जानकारी भी किस चीज़ की? वो जो हमारे आत्म तत्व, परमात्म तत्व की इसमें जानकारी है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसका आधार क्या है। आधार हमारे शास्त्र हैं, वेद, पुराण, गीता, ये आधार है। आत्मा हमारे शरीर में विद्यमान है, तब खड़े हैं। आत्मा और परमात्मा क्या है, वो ज्ञान, परमात्मा जो पहली दुराई थी, आत्मा और परमात्मा के बीच की जो जानकारी नहीं थी, वो ज्ञान हमारे सतगुरुदेव बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। जैसे कि खुशहाल जी, आप कह रहे हैं कि मैं उत्तराखंड से आया हूँ, तो उत्तराखंड में देवी देवताओं का निवास है, होता है, वहाँ पे देवभूमि कहते हैं, तो आप उतना दूर से यहाँ आए हो, क्या कहोगे? ये आपने सही कहा। जैसे आप देवभूमि भी कहते हैं, ये पूर्ण ज्ञान न होने की वजह से, जैसे आपने 33 कोटि देवता भी सुने होंगे, पर लेकिन जो पूर्ण ज्ञान है वो भी हैं अपनी जगह, जितना वो हैं उतने ही हैं। लेकिन कोई ये बोले कि यार 5 पास है, उससे आगे कुछ भी नहीं है, वो गलत हो गया। तो 5 भी है, 8 भी है, 10 भी है, इंटरमीडिएट, ऐसा करके पूरा आगे को है। जो उसकी जड़ है, मूल, चाहे देवी देवता हैं, कोई भी हो, उसका मूल कौन है, ये वो ज्ञान हमारे गुरु जी दे रहे हैं। जैसे वो मूल ज्ञान कौन है वो जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई, वो हमारे गुरु जी बोलते हैं, वो कबीर साहब हैं। और इसके साथ साथ ही जो 20 फरवरी को निर्माण दिवस है, वो हमारे परमात्मा जो हमारे गुरु जी बताते हैं कि भाई कबीर साहब ही सबके पिता हैं, सभी आत्मा के जनक हैं। वो काशी में आए थे, 120 वर्ष रहे थे, 1398 में आए, 1518 में चल दिए। और जो मगहर से वो पर्व भी साथ है, निर्माण दिवस का 20 फरवरी को मनाया जाएगा। उस दिन परमात्मा यानी कबीर साहब मगहर से बिजली खान पठान और वीरदेव भगत सिंह जो राजा थे वहाँ के, उनके बीच उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। जब शरीर छोड़ा था तो सशरीर ही सचखंड या सतलोक चले गए थे। और जो वहाँ पर जब उनकी वो देखी गई, उसमें फूल ही फूल दे। जी, संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या अभी कार्य कर रहे हैं समाज के लिए? जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधारक का जो कार्य कर रहे हैं, वो हालांकि सरकार भी बहुत ऐसी मुहिम चलाया हुआ है, लेकिन जो वो इस ज्ञान के आधार पर, यानी इस आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति के आधार पर जो समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं, वो बिल्कुल कितना शराबी हो, कितना ही ऐब वाला हो, परमात्मा उसको बेऐब बना दे रहे हैं। कुछ किसी के माध्यम से, इस तत्व ज्ञान के माध्यम से, तत्व ज्ञान या शब्द शक्ति के माध्यम से परमात्मा गुरु जी हमको गुरु दीक्षा देते हैं, उसमें अमर मंत्र देते हैं। उनमें और उस ज्ञान में इतनी शक्ति है, कितना भी शराबी हो, कितना भी कोई गलत
काम करने वाला हो, उस ज्ञान को समझ करके वो मनुष्य जीवन बिल्कुल उसका सफल हो जाएगा। और जो ये हमारे गुरुदेव का ज्ञान है ये पूरा विश्व के मानव के लिए परम हितकारी है। समाज के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? समाज के उद्देश्य के लिए हमारा ये संदेश गुरु जी की तरफ से रहेगा कि गुरु जी ने, परमात्मा ने अभी वर्तमान में ये जो जैसे आप ये कर रहे हो, ये सोशल मीडिया का माध्यम है जो आप मेरे से बात कर रहे हो, इसके माध्यम से जैसे पूरा विश्व की बात आई है ना, तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये ज्ञान आप विस्फोट की तरह पूरे विश्व में जाएगा और परमात्मा के बच्चे इस ज्ञान को समझेंगे। परमात्मा ने ऐसा भी कर रखा है जो जिस भाषा में जानता है उसी भाषा में ये ज्ञान उनके रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में ये इसका कन्वर्ट होकर के इंग्लिश वाला इंग्लिश, या जैसे हमारे भारत में क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन्हीं भाषा में भी सारी पुस्तकें पब्लिश हो चुकी हैं। वो ज्ञान है जैसे किसमें हमारे गुरुजी ने किताबें बना रखी है, ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, जीने की राह है, और भी बहुत सारे इतने गजब के ज्ञान का किताब परमात्मा ने दिए हैं। उसके अलावा जैसे ये समागम है, समागम के माध्यम से पूरे विश्व को निमंत्रण दिया जाता है, इसमें भी परमात्मा के बच्चे आते हैं। दूसरा डोर टू डोर सर्विस जाते हैं, वहाँ पर भी परमात्मा के बच्चे ज्ञान बताते हैं इन किताबों के माध्यम से। और हम आपसे एक